कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहने वाले हैं, ठीक है। और इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य। फिर आपका दूसरा आता है जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर की रहेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर, तो आपका इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड बनता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं, तो इसका आपका यह था सोडियम, बी आता आपका एल्यूमिनियम, और सी आता आपका कैल्शियम, और डी आता कॉपर। तो यहाँ पर धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं, तो आपका दूसरे का करेक्ट आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है हीरा, ठीक है। बी आता आपका फ्लोरीन, और सा आता आपका ग्रेफाइट, और दा आता उपयुक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का आपका करेक्ट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया, ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी अनंत होती है, अनंत आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता पाँचवा किसी चलक का, ठीक है, किसी चलक का तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो यहाँ पर किसी चलक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा तार की लंबाई पर, ठीक है, तार की लंबाई पर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता, ठीक है, अति भरण के कारण परिपथ में धारा के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। और साथ ही आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आपके आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका आता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है, डॉट डॉट अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ऐसे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, रेडॉक्स। रेडॉक्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया आपका पहले से लिखा है, सिर्फ आपका यहाँ पर रेडॉक्स लिखना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है पारी की मिश्र धातु डोडो कहलाती है, तो यहाँ पारी की मिश्र धातु आपकी यहाँ पर क्या कहलाती है, ठीक है, अमलगम कहलाती है। अमलगम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है, दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन डॉट डॉट कहलाता है, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन आपका सिरका कहलाता है, ठीक है। तो सिरका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है डॉट डॉट हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए थायरॉक्सिन, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर चौथे का आंसर है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। फिर पाँचवा आता बिरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, ठीक है, अधिक होती है, तो अधिक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पाँचवीं का। और जो आपका छठवां आता है, ठीक है, अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया अथवा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को टोटो कहते हैं, तो यहाँ पर इस स्थिति को आपका यहाँ पर, ठीक है, मोतिया बिंद कहते हैं, तो मोतिया बिंद आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना मोतिया बिंद, ठीक है। आपका 6वें रेगिस्तान का आंसर हो जाता है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिएगा, प्रश्न 3 आता है सत्तासत चुनी, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। पहला आता है मेथिल ऑरेंज एवं फेनोप्थेल, ठीक है, फेनोप्थाले संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है, तो पहला आपका रहेगा सत्य। दूसरा आता मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, तो असत्य हो जाएगा। और तीसरा आता अनु मस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो आपका ये सत्य रहेगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया, ठीक है, जिन लक्षणों की वंशगति को नियंत्रित करते हैं, तो आपका चौथा रहेगा असत्य। और पाँचवा आता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर जो आपका 6वां आता है प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण, ठीक है, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता, तो आपका यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सत्य हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। फिर आपके आते हैं सही जोड़ी मिलाई, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। पहले आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपको मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है, किलोर क्षार अभिक्रिया से। और दूसरी आती है इंसुलिन, तो इंसुलिन को आपको मैच कर देनी है यहाँ पर, ठीक है, NRI से। और जो आपकी आती है टेस्टोस्टेरोन, तो इसको आपको नर जनन हार्मोन से मैच कर देना है। और मेंडल के प्रयोग,
ठीक है। मेंडल के प्रयोग आपको मटर का पौधा से मैच कर देना है। और धारा का चुंबकीय प्रकार, ठीक है, धारा का चुंबकीय प्रभाव आपको मैच कर देना है यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर दिया गया ना, ठीक है, धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसको आप यहाँ पर मैच कर दीजिए, ठीक है। और सरटेज से, और जो आपके यहाँ पर ये 6वीं प्रिज्म, तो प्रिज्म को आपको मैच कर देना है यहाँ पर वर्ण विक्षेपण से, ठीक है। इस तरह से आपकी सहयोगी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आप प्रश्न आपका 5 आता है। एक है शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था एक क्या रेजिया क्या है, तो इसका आंसर है सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात को मिश्रण को, ठीक है, एक्वाराइजा कहते हैं। और फिर आपका दूसरा आता अनुवांशिक लक्षणों की वंशगति के नियम किसने दिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा जिन पुष्पों में नर व मादा दोनों जनन अंग होते हैं उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। फिर 5वां था लेंस सूत्र लिखिए, तो आपका लेंस सूत्र होता है, ठीक है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है, ये आपका लेंस सूत्र होता है। और जो आपका यहाँ पर 6वां दिया गया UNEP का पूरा नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर UNEP का पूरा नाम होता है आपका, पहले तो आप U का मतलब होता है यूनियन, सॉरी, जो आपका यहाँ पर यू दिया गया है, यू का मतलब होता है आपका यूनाइटेड, और एन का मतलब नेशन, ई का मतलब आपका एनवायरनमेंट, और आपका यहाँ पर पी का मतलब प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको UNEP का पूरा नाम आपका रहेगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 में 6 का। और साथ ही यहाँ पर आपके जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है, वायु में जलाने से पूर्व में से को साफ क्यों किया जाता है, अथवा आता है किसी पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। फिर आपका 7वां सोडियम को केरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। सभी के आंसर हम बताने वाले हैं, पहले आप 2 अंक के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनके आंसर हम आपको बता देंगे, ठीक है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, अथवा आता माँ के हृदय से गर्भस्थ शिशु किस प्रकार पोषण प्राप्त करता है। फिर आपका 9वां था परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, अथवा आता एकल जीवों में प्रजनन की 4 विधियों के नाम एवं उदाहरण लिखिए, ठीक है। और फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर इसका अथवा आता मनोनीत की सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। फिर आपका 11वां आता स्वपुष्टि पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं एवं उनके उत्पाद क्या हैं। और इसका अथवा देख लीजिए, पादप में जल एवं खनिज लवणों का वहन किस प्रकार होता है। फिर आपका यहाँ 12वां आता वंशगत लक्षण क्या होते हैं, इसका आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, इसका अथवा आता है हम वायनों में अवतल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। फिर आपका 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवास करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। फिर इसका अथवा आता है मीटर फोकस दूरी वाली किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। और फिर आपका आता 15वां किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। और इसका अथवा आता 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, ठीक है। फिर आपका 16वां आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, इसका अथवा आता चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके लिखिए। और जो आपका 17वां प्रश्न आता है, ठीक है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कोई 2 प्रभाव लिखिए, इसका अथवा था पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है, ठीक है। तो 17वें क्वेश्चन तक जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है मैग्नीशियम धातु सामान्य तापमान नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऊपरी सतह पर जमा रहता है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। और फिर आप यहाँ पर 6वें का जो अथवा क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर सोडियम बहुत सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर डुबो कर रखा जाता है, यहाँ तक याद करना है। और साथ ही आप 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर है। और जो आपका 7वें का अथवा है उसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। और साथ ही आप 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको परागण और निषेचन में अंतर लिखना था, ठीक है। तो ये आपके 3 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर जो आपके 2 क्वेश्चन दिए थे, एक ऊपर वाला एक अथवा वाला, दोनों में से एक का आंसर कराएंगे हम। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस अवस्था में विद्यार्थी निकट दृष्टि रोग मायोपिया से पीड़ित है, उसे
उचित क्षमता के अवतल लेंस से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आप यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, नमक वर्णक से CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। मुख्य अक्ष की समांतर आपतित करने परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और आप यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। जब विद्युत परिवर्तन में, ठीक है, विघुनमय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाती है तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण लघुपतन होता है। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार बनाती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में यह रेखाएं समांतर होती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं कम होने पर चुंबक की तीव्रता भी कम हो जाती है। और आप यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर होने के बाद आप यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ठीक है, और इस तरह से आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे उनका आंसर हमने करा दिया है। आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 18वां क्वेश्चन आता है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? अभिक्रिया के समीकरण के उदाहरण लिखिए। फिर आपका इसका अथवा आता है, सूचन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों? 19वां आता है, तंत्र के कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता है, प्रतिवर्ती क्रिया को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, ओम के नियम को समझाइए एवं उसका गणितीय रूप लिखिए। और इसका आपका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है। इसका अथवा आता है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, इस तरह से आपका 21वें का अथवा दिया गया है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 21वें का अथवा पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर 22वां आता है, 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। इसका अथवा आता है, साबुन एवं अपमार्जक में आपको कोई 4 अंतर लिखना है। 23वां आता है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता है, बंद एवं खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाकर रंध्र के 2 कार लिखिए। ठीक है, तो चलिए आपके जो यहाँ पर प्रश्न 18 से लेकर, ठीक है, 23 तक के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मक विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना था, तो ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर। साथ ही आप यहाँ पर 20वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, आपका 20वें की अथवा वाली का आंसर है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें का अथवा का आंसर है, जिसमें आपको साबुन और अपमार्जक में, ठीक है, अंतर लिखने हैं। तो आपको यहाँ पर 4 अंतर लिखने हैं। ठीक है, ये आपके साबुन और अपमार्जक में 4 अंतर दिए हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह से जो आपका पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।